चलिए हम लोग साइंस का फर्स्ट टॉपिक, वो भी 9th का है, 9th के फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जो बुक में किसी बुक में रेयर बुक में रहता है। ऐसे तो ऐसा ना अगर आप देखेंगे तो उसमें नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का यूज पूरे फिजिक्स में करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है साइंस एंड मेजरमेंट, या इसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट भी आप दे सकते हैं। तो साइंस एंड मेजरमेंट में पहले साइंस, जब हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट और यूनिट का पूरा कहानी आएगा। तो साइंस का पार्ट, जैसा कि पहले हम आपको बता दें कि साइंस का फादर एरिस्टोटल है, और साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल साइंस एंड सेकेंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का ही दूसरा नाम बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवेजियर। और लाइफ साइंस को हम लोग दो पार्ट में बांटे, दो पार्ट में डिवाइड किए, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी का फादर हो गया एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। इस तरीके से ये साइंस का ब्रांच है। चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक आया है साइंस, तो साइंस का क्लासिफिकेशन आपके सामने दिखाया गया। आइए साइंस में एक डेफिनेशन है। साइंस इज दैट सब्जेक्ट which deals with the systematic knowledge, which deals with systematic knowledge of any phenomenon with which are based on experiment and observation. साइंस क्या है? अब साइंस के विषय में थोड़ा समझिए। हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट करने का कुछ रूल होता है। रूल ये होता है, वो आप सुनिए, रूल क्या होता है। सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग सारा सिस्टम को पहले एकत्रित करेंगे, एक जगह लाएंगे, और सिस्टम को लाने के बाद सबसे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट का सिस्टम है लगाने का या सेट करने का, उसका सेटिंग का हम लोग केयरफुली करेंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंट को यदि केयरफुली किया जाए, सावधानी पूर्वक किया जाए, यदि हम लोग केयरफुली नहीं करें तो साइंस में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है जो एक्सप्लोजन होता है या एसिडिक नेचर का होता है, तो कुछ भी एक्सीडेंट में भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले सावधानी पूर्वक करना होगा, केयरफुली करना होगा। सावधानी पूर्वक करने के बाद क्या रिजल्ट हुआ उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसको ध्यान से देखेंगे क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, उसका ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो समझ में आती है कि हाँ क्या करने से क्या बना, किसका रिएक्शन था, क्या रिजल्ट आया, यानी उसके बाद उससे जो नॉलेज होता है, उससे जो नॉलेज हुआ उस फेनोमेनन के ऑब्जर्वेशन के बाद, उस नॉलेज को ही हम लोग साइंस कहते हैं। यानी उस ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया। अगर हिंदी में एक लाइन बोलना चाहेंगे, किसी भी प्रयोग को सबसे पहले सावधानी पूर्वक किया जाता है, सावधानी पूर्वक करने, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से। किसी भी प्रयोग को सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, और क्रमबद्ध तरीके करने के बाद उसका जो परिणाम आता है उसका प्रेक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और प्रेक्षण करने के बाद उससे जो ज्ञान हासिल होता है उसे ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे और वो भी केयरफुली, और केयरफुली करने के बाद उस जो रिजल्ट आया उसका ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्वेशन से जो भी नॉलेज मिला, दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस इज दैट सब्जेक्ट which deals with the systematic knowledge of any phenomenon which are based on an experiment and observation। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अपने नेचर में, यानी द स्टडी ऑफ एंड द नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और जो नॉलेज होगा नेचुरल लॉज, इस पूरे नेचर में जितने भी लॉज है, इन सभी को जिस ब्रांच में पढ़ा जाएगा, जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाएगा, इज कॉल्ड साइंस। द स्टडी ऑफ एंड द नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस, कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है।
तो आइए, एक वर्ड आया हम लोगों के सामने, साइंस। एक वर्ड आया साइंस। इस साइंस वर्ड का फॉर्मेशन, डेरिवेशन लैटिन वर्ड है, सुनिएगा, लैटिन वर्ड है जिसका नाम है SCIENTIA, साइंटिया, या आप कह सकते हैं साइंसिया, ठीक, और सा जैसा भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, साइंटिया या साइंसिया। ये साइंटिया एक लैटिन वर्ड है। साइंटिया का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, ये हुआ नॉलेज। साइंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया या साइंसिया, विच मीन्स नॉलेज, अर्थात नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान। और साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो विज्ञान। तो कहने का मतलब है साइंस वर्ड का फॉर्मेशन लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका नाम है साइंटिया, और साइंटिया का मीनिंग होता है क्या? साइंटिया का मीनिंग होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान। तो यहां से हम लोग साइंस के विषय में पढ़े। साइंस का क्लासिफिकेशन भी हुआ, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन, हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवेजियर। और बायोलॉजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जूलॉजिकल साइंस, एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। साइंस का आधार सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही रखा था। साइंस के विषय में पहले सोचने वाला व्यक्ति, सबसे पहले सोचने वाला व्यक्ति एरिस्टोटल ही था। इसे एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। तो अगले क्लास में क्या किया जाएगा, हालांकि इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, अगले क्लास में साइंस का डेफिनेशन बता चुके हैं, उसका डेरिवेशन बता चुके हैं, उसका मीनिंग क्या होता है वो बता चुके हैं। साइंस का पार्ट जो है उसको डिफाइन किया जाएगा और वो वर्ड आया कहां से उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, शुक्रिया।